तो दोस्तों, ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम जो है आज बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी सिंधु नदी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका उद्गम कहाँ है। उद्गम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसको बोलेंगे आप कि यह मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील है कहाँ? ये है हमारा तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। ठीक है। अब इसके बाद आप इसका क्या पूछेंगे? इसकी लंबाई कहेंगे तो लंबाई इसकी है 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 709 किलोमीटर। अब ये हो गया। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मुहाना यानी निकास कहाँ है। मुहाना कह सकते हैं, तो इसका मुहाना यानी निकास जो है अरब सागर में है। ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदियों के बारे में बताइए। सहायक नदी के बारे में बताइए। जो सहायक नदियाँ इसकी बहुत सारी हैं, जिनको अच्छे से हम लोग जानेंगे भी। तो ये है सियोक नदी है, सिगार नदी है, गिलगित है, इसको गिलगित या गिलगिट बोलते हैं, गिलगिट बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पे सतलज है। फिर यहाँ पे चिनाब नदी है, फिर यहाँ पे रावी नदी है, फिर व्यास है, फिर झेलम है, कुर्रम है, ये द्रास है, गोमल है। इसकी बहुत सारी नदियाँ हैं, गोमल हैं। और लास्ट में एक और नदी है जो है काबुल। ये जो है नदी पाकिस्तान में आकर इससे मिलती है, और इसके बाद यह नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये सिंधु नदी तंत्र जो है हमारे लिए, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, जो काफ़ी नदियों का ये क्या है, ये निकास क्षेत्र है, यानी एक पूरी नदी तंत्र है। ये हिमालय क्षेत्र में जो होता है बहती है। ठीक है। ये सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सांगपो नदी भी कहते हैं।